हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के अंदर रहकर अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे दुकान खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो छोटे छोटे बिजनेस है जिसको करके आप पैसा कमा सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। उसमें 6 फायदे हैं। अगर ये वीज़ा आप लेते हैं तो आप यहाँ बिजनेस कर सकते हैं और भी कई इसमें बेनिफिट दिया गया है। ये वीज़ा लेने वाले को स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीज़ा डायरेक्ट आप सरकार से ले सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम वीज़ा जो है ये वीज़ा उनको दिया जा रहा है जो छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं सऊदी अरब में आकर के, और यहाँ आकर के यहाँ का जो इकोनॉमी है उनको बढ़ावा दे। तो ऐसे लोगों को एक प्रीमियम वीज़ा दिया जा रहा है। इसमें 6 बेनिफिट मिलेगा आपको। 6 बेनिफिट क्या क्या है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी खबर है दोस्तों कि सऊदी अरब में रमज़ान का जो टाइमिंग है ड्यूटी का, वो तो 6 घंटा ही रहने वाला है। चूँकि इस पर कोई अपडेट सऊदी अरब से नहीं आया है। कुवैत से आई है। कुवैत का अपडेट है कि कुवैत ने कहा है, कुवैत के सरकार ने कहा है कि जितने वर्कर है सबको 4 घंटे का ड्यूटी, 4.5 घंटे कहा है, लेकिन उसमें कटौती है, 4 घंटे तक कर सकते हैं। 4 घंटे एक दिन में ड्यूटी करना होगा। 4 घंटे में औरतों को अलग से रियायत दी गई है, और जो मर्द हजरात जो होते हैं वर्कर, उनका अलग से रियायत दिया गया है। ये कुवैत का रमज़ान का टाइम टेबल है। ठीक है, हम इस पे विस्तार से बात करेंगे आगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। रमज़ान का महीना नज़दीक आ रहा है और कुवैत सरकार ने इस बार सरकारी वर्करों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। रमज़ान के दौरान काम के घंटे कम कर दिए गए हैं और ख़ासकर महिलाएं वर्करों को इस बार बेहद ख़ास छूट दी जा रही है। अगर आप भी कुवैत में काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी काम से ही जुड़ा हुआ वर्कर बाहर के वर्कर होते हैं। रमज़ान के दौरान कुवैत के गवर्नमेंट ऑफिस और मिनिस्ट्री में काम का वक्त सिर्फ 4.5 घंटे हर एक दिन रहेगा, लेकिन महिलाओं को इसमें एक खास छूट दी गई है। वो चाहे तो 4 घंटे काम करने का ऑप्शन चुन सकती है। 4 घंटे बाद यानी जा सकती है घर। महिलाओं को एक और बड़ी मोहलत दी गई है। उन्हें शिफ्ट के दौरान 2 बार 15-15 मिनट की छूट दी जाएगी। यह छूट शिफ्ट की शुरुआत और आखिर में मिलेगी, जिसमें वे अपने काम और घर के बीच बेहतर ताल्लुक बना सकेंगे। अब बात करते हैं पुरुषों वर्कर की। उन्हें भी 15 मिनट की छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट वो शिफ्ट की शुरुआत या आखिर में ले सकते हैं, पहले या आखिर में। 2024 में जो नियम लागू किए गए थे वे ही अभी भी लागू रहेंगे, 2025 में भी लागू रहेंगे। हालांकि अब इन नियमों में शामिल है ड्यूटी पर देर से आने की इजाज़त, अतिरिक्त छूट के घंटे यानी फ्लेक्सिबल टाइमिंग की सुविधा, जिसके तहत वर्कर अपनी सुविधा के मुताबिक काम कर सकते हैं। पिछले साल ये नियम बेहद सफल रहा था। वर्करों ने इसका इस्तेमाल करके अपनी इबादत के साथ साथ अपने कामों को भी आसानी से पूरा किया। यही वजह है कि इस साल भी कुवैत सरकार ने इसे जारी रखा है। 2023-2024 वर्किंग डे के 3 हिस्सों में बांटा गया था और इस साल भी यही नियम लागू होगा। हर शिफ्ट की टाइमिंग 4.5 घंटे होगी, ताकि हर कोई अपने काम के साथ साथ रमजान के महीने में अच्छी तरह से इबादत कर सके। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे। खाड़ी देशों में कामगारों को नौकरी मिलती है और उन्हीं से उनके जीवन का भरण पोषण होता है। बड़ी संख्या में प्रवासी यहाँ काम करते हैं। खाड़ी देशों के सरकार के द्वारा प्रवासियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए तरह तरह के दिशा प्रोग्राम की सुविधा प्रदान की जाती है। सऊदी में भी लाखों की संख्या में विदेशी कामगार काम करते हैं। प्रवासियों के लिए प्रीमियम रेसिडेंसी की सुविधा दी जाती है। आइए जानते हैं कि इस रेसिडेंसी की क्या खासियत है। अगर किसी प्रवासी के पास प्रीमियम रेसिडेंसी वीज़ा है तो उन्हें बाकी प्रवासियों के मुकाबले कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी कि इसकी मदद से प्रवासियों के स्पेशल सुविधा प्रदान की जाती है। वो स्पेशल सुविधा कुछ इस प्रकार है, जैसे कि वीज़ा फ्री यात्रा मिलता है उनको, रियल एस्टेट ऑनरशिप मिल जाता है, उनके लिए एंट्री या एग्जिट वीज़ा प्रक्रिया आसान हो जाती है। सऊदी से एंट्री या एग्जिट प्रक्रिया आसान हो जाती है। बिना स्पॉन्सर के अपना बिजनेस खोल सकता है। परिजन को आसानी से स्पॉन्सर कर सकता है। परिजन यानी भाई बहन बीवी बच्चा, इन लोगों को आसानी से बुला सकता है। ये सारे चीज़ जो
यहाँ प्रीमियम रेसिडेंसी है उनको मिल जाता है। अगर कोई प्रीमियम वीज़ा लेना चाहता है तो उनके लिए ये सुविधा अच्छी है। इसको अप्लाई करने के लिए बड़ा सरल तरीका होगा। आप सऊदी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कर सकते हैं। गूगल में जाकर के आप टाइप कीजिए प्रीमियम वीज़ा, आपको आराम से अप्लाई ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई करके आप ले सकते हैं। वैसे आप एजेंट के द्वारा, दलालों के द्वारा भी ले सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट ऑफिस है उसके द्वारा भी आपको मिल जाएगा। कहीं से भी आप ये वीज़ा ले सकते हैं। रही बात रमज़ान की, तो रमज़ान में सऊदी अरब, कतर और कई सारे कंट्री में 6 घंटे का ड्यूटी है, तो उसमें प्रेजेंट में आपको 8 घंटे भर के देता है जो कंपनी है। अगर आप 6 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे का मिलता है और उसमें ओवर टाइम नहीं होता है। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो अलग से फोरमैन या इंजीनियर अलग से एक लेटर बनाता है कि ये आदमी अलग से काम किया है। क्योंकि कतर का नियम थोड़ा अलग है। कतर में अगर कोई हिंदू आदमी है तो 8 घंटे के बाद अगर वो ओवर टाइम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलता है। ये वहाँ का नियम है। सऊदी का अब ये नियम नहीं है, लेकिन हाँ अगर करते हैं तो आपको अलग से एक लेटर बना के दिया जाता है जो पास करता है कंपनी, जो साइट मैनेजर होता है, और उसको अलग से ओवर टाइम देता है। ये नियम है जो बहुत सारे गैर मुस्लिम है वो लोग करते हैं काम सऊदी अरब में भी। ठीक है, तो यहाँ भी करता है और वहाँ और कुवैत में भी अगर करता होगा तो हो सकता करे, क्योंकि वहाँ का नियम 4 घंटे का है और ये सऊदी अरब का 6 घंटे का। ये गल्फ कंट्री का रमज़ान का टाइमिंग बता रहा हूँ दोस्तों। रमज़ान में ये टाइमिंग रहने वाला है 6 घंटा और कुवैत में 4 घंटा दिया है। ठीक है, तो ये सारे सुविधा है। अगर आप चाहें तो सुविधा उठा सकते हैं। आप प्रीमियम वीज़ा भी आप ले सकते हैं। सऊदी अरब में आके कोई भी दुकान मकान खोल सकते हैं ताकि उससे आप बेनिफिट कमा सकें। ठीक है, ये सारी अपडेट्स से दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।